Hello students, in this part we will next studied about the patent. We have already studied out the bioethics issues in which why we can't produce genetic organism, genetically modified organism या transgenic organism as well as plant. There are many restrictions by the by the government, and now in this part we will study about the patent. What is patent? Patent means it is the authorization, legal authorization by a company or a country to invent, sold out, and what is the product is what materials are used to produce the material. This is the legal authorization of the company. किसी कंपनी का लीगल ऑथोराइजेशन होना कि उसका जो मटेरियल है उसने अपने एक ऑथोराइज करके पेटेंट करवा लिया कि ये मटेरियल तो इसी कंपनी का बिकेगा। वो सारी नॉवल्टी उसी कंपनी की होती है, नॉन ऑब्वियस यूटिलिटी जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसी कंपनी की होती है। तो व्हाट इज पेटेंट? यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, पेटेंट ए सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड, मतलब हक है उसका, राइट ग्रांटेड बाय ए स्टेट और ए नेशन भी कह सकते हैं, टू एन इन्वेंटर और देयर असाइनी, जो असाइन करते हैं कि ये लीगल ऑथोराइजेशन हम ले रहे हैं, और असाइनी फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, for a limited period of time in exchange of a public disclosure, of an invention. मतलब लोगों के बीच में भी यदि डिस्क्लोज करना है, बताना है, तो वो कंपनी की असाइनी है, उस कंपनी की ही लीगल ऑथोराइजेशन है कि कैसे इन्वेंट किया है हम बताएं, उस कंपनी की लीगल ऑथोराइजेशन से स्टैंप लगी होती है। पेटेंट्स आर सपोज्ड टू सेटिस्फाई थ्री क्राइटेरिया, तीन मेन क्राइटेरिया है, थ्री क्राइटेरिया ऑफ number 1 novelty, number 2 non-obviousness, and third one is utility. मतलब उसकी नॉवेल्टी है, उस कंपनी की सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट उसने पेटेंट करवाया है वो उसका धरोहर है, उसका राइट हक बनता है, उसका उसी की स्टैंप लगेगी। नॉन ऑब्वियसनेस, इसके बाद दूसरा कोई इसको यूज नहीं कर सकता, एंड यूटिलिटी, यूज करने का अधिकार भी इसी कंपनी को, दैट इज द पेटेंट। लेकिन प्रेजेंट डे में इस कई कंपनियां, जैसे यूएसए है, जापान है, ऐसे देश हैं जहां पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं। वो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, वो बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, वर्ल्ड से ऐसे प्रोडक्ट को पेटेंट करवा लेती हैं, उस देश को वो पैसा दे करके पेटेंट कराते हैं, उनका ऑथोराइजेशन लीगल अधिकार। जिस प्रकार से इंडिया के अंदर नियरली 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस आर प्रोड्यूस, 2 लाख से ज़्यादा वैरायटीज राइस की प्रोड्यूस होती हैं। उस 2 में से 27 ऐसी वैरायटीज हैं जो बासमती के नाम से फेमस है, जिनका अरोमा फ्लेवर बहुत ही टेस्टी है। तो अमेरिका की कुछ कंपनियों ने उसको पेटेंट करवा रखा है, तो उस पेटेंट के कारण से प्रोड्यूस इंडिया में होता है, उनका देखभाल सारी अमेरिकन कंपनी करती है, प्रोडक्शन वही करवाती है, वही सेल आउट करती है, लेकिन मोहर भी उन्हीं के लिए करती है। जबकि हमारी जो अर्थ का सरफेस एरिया है, जो एग्रीकल्चर लैंड सरफेस है, वो इंडिया का है। तो ये पेटेंट करवाना इसी कारण से, कुछ ऐसी पेटेंट करवाने लोगों के बीच में एंगर, गुस्सा का कारण भी बन गया कि हमारे देश में उत्पन्न हो रही बेच कोई दूसरी कंपनी ने इसी चीज के लिए। बट एट प्रेजेंट पेटेंट्स आर being granted for biological entities and for products। आजकल जितने भी हैं, कि पहले तो कुछ सामान, लेकिन आजकल तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो जैसे जेनेटिक मटेरियल वाला प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे पेटेंट करवा देते हैं। एंड फॉर प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम देम, यानी जितने भी बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं या उनसे प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होते हैं उन सभी को पेटेंट करवा देते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम देम, दीज पेटेंट आर कॉल्ड
बायो पेटेंट। व्हाट इज बायो पेटेंट? कि जितने भी बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं या उनसे होने वाला प्रोडक्ट है किसी कंपनीज के द्वारा, अदर कंपनीज के द्वारा उसको लीगल अथोराइजेशन ले लेना, लीगल राइट ले लेना कि उस कंपनी की स्टैंप लगी, उस कंपनी का ही मोहर लगी, वही कंपनी इसको यूटिलिटी के लिए यूज कर सकती है, मार्केट में सोल्ड आउट कर सकती है। इन चीज़ों को जो बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं या उनसे प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होते हैं जिनको पेटेंट करवाया जाता है उनको क्या बोलते हैं? बायो पेटेंट। देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर। इस बायो पेटेंट के कारण से पब्लिक के बीच में एंगर, गुस्सा होता जा रहा है कि हमारे देश की जमीन है, दूसरा देश उसको पेटेंट करवा रहा है। पब्लिक एंगर दैट certain companies are being granted patent for products and technologies that make use of genetic material, plants and other biological resources. Genetic material, plants and other biological resources. क्लियर? अब उसके बाद राइस में आते हैं। राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड रिसोर्सेज है। इंडिया में नियरली 2 लाख जो एशियन एग्रीकल्चर मतलब एशियन एग्रीकल्चर लैंड सरफेस में बहुत ज़्यादा होता है और उनमें से इंडिया में 2 लाख से ज़्यादा वैराइटीज़ हैं। फिर 2 लाख की वैराइटीज़ में से भी 27 ऐसी हैं जिसके अरोमा एंड फ्लेवर बहुत ही टेस्टेड हैं, जिनको बासमती राइस के नाम से जानते हैं। यूएस की कंपनी ने उसको भी पेटेंट करवा दिया। राइस इज एन इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन। Rice is an important food grain, the presence of which goes back thousands of years in Asia's agriculture history. Goes back thousands of years in Asia's agriculture history. There are an estimated 2 lakhs varieties of rice in India alone. The diversity of rice in India is one of the richest in the world. यानी इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो राइस की इंडिया में है वो विश्व में एकमात्र ऐसी जगह है। बासमती राइस इज बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर। बासमती राइस अपने कलर और सुगंध के कारण से एक अलग ही प्रकार से इसको जाना जाता है। एंड 27 documented varieties of basmati are grown in India. चलिए, इसको कई ऐसी चीजें हैं जो इंडिया से अलग कंपनी ने पेटेंट करवाया, यानी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर, लेकिन उसका लीगल राइट, लीगल अथोराइजेशन सॉर्ट आउट करने का, उसका इन्वेंशन का, उसकी नॉवेल्टीज का सारा विदेशी कंपनी के हाथ। कारण क्या है कि उसको पेटेंट करवा लिया गया। तो इसी में राइस, बासमती राइस को पेटेंट कब करवाया गया, किस कंपनी के द्वारा करवाया गया? बासमती, यानी आपके लिखते हैं कंट्रोवर्सीज इन इंडिया regarding patent and biopiracy. We will discuss about biopiracy later. First one is basmati rice. In September 1997, एक टेक्सास के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है राइस टेककॉम।
a Texas company called Rice Tech Bomb patent on basmati rice. And nowadays the legal authorization or sent out these basmati rice by the Rice Bond Tech company. और इसी वे से सेकंड जो पेटेंट करवाया टर्मरिक, हल्दी। टर्मरिक जो इंडियंस जो सिटीजन थे वो अमेरिका में चले गए, वहाँ की सिटीजनशिप लेकर के इंडियन जो सिटीजन बाद में अमेरिका में चले गए, वहाँ सोल्जर मतलब आर्मी में वो आर्मी में सिलेक्टेड हो गए। उसके बाद वहाँ पर किसी कारण से वाउंड वगैरह हो जाता या किसी कारण से पंजाई वगैरह हो जाती, तो वहाँ उन्होंने क्या किया, टर्मरिक का यूज करने का शुरू कर दिया। अब अमेरिकन ने देखा कि टर्मरिक का यूज वाउंड हीलिंग के लिए, घाव को भरने के लिए, उन्होंने क्या किया कि उसकी कंपनी ने एक टर्मरिक को ही पेटेंट करवा दिया। टर्मरिक इन May 1995 the US patent office granted to the University of Mississippi Medical Center a patent for use of turmeric in wound healing. क्योंकि हमारे इंडियन के एंसेस्टर आज भी और हमारे जो पूर्वज थे आज के लोग भी एंसेस्टर वो टर्मरिक का यूज करते हैं एंटीबायोटिक के रूप में। तो उसी वे से जब इंडिया के कुछ व्यक्ति अमेरिका में गए, वहाँ की सिटीजनशिप लेने के बाद आर्मी में सिलेक्टेड हो गए, तो किसी कारण उनको वाउंड हो गया, तो उन्होंने टर्मरिक का, क्योंकि उनके एंसेस्टर ने बता रखा टर्मरिक का यूज करना शुरू किया। तो अमेरिकन ने देखा कि हाउ दे कैन बी ट्रीटेड, हीलिंग द वाउंड इज हीलिंग क्विकली, ये जो घाव जल्दी ठीक हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, यूज ऑफ वाउंड हीलिंग के लिए पेटेंट करवा दिया टर्मरिक को। कब? May 1995। एंड थर्ड वन इज नीम। In 1996, Vandana Shiva challenged the patent granted to the firm, कौन सी फर्म? W.R. Grace and Company, by the European Patent Office for fungicidal यूज ऑफ नीम ऑयल। नीम के तेल का प्रयोग फंजाई मतलब किसी प्रकार की फंगस अटैक हो जाता है तो नीम के ऑयल का यूज किया जाता था। फंजाइसाइडल यूजेस ऑफ नीम ऑयल। और 2005 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने इसको पेटेंट से छुड़वा दिया। इन 2005 a legal action was taken by Indian government. A legal action was taken by Indian government with the patent eventually being overturned. यानी 1996 के अंदर जो पेटेंट करवाया गया था 2005 के अंदर पेटेंटशिप वो खत्म हो गई। व्हाट इज बायोपायरेसी? बायोपायरेसी का मतलब कहता है कि किसी कंपनी का पेटेंट मतलब माल है, किसी अदर प्रोडक्शन हो रहा है, किसी के पास लीगल राइट किसी के पास है, अथोराइजेशन सोल्ड आउट करने का किसी अदर कंपनी के पास है, बिना उस कंपनी को पे किए एक अनऑथोराइज रूप से उसको सोल्ड आउट करना पीपल के द्वारा, मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा, दैट इज बायोपायरेसी, मतलब कॉपी करके बेचना। व्हाट इज बायोपायरेसी? इट इज द टर्म यूज्ड टू रेफर to the use of bioresources by multinational company and other organization
by the multinational companies and the other organization without proper authorization. Without proper authorization मतलब कॉपी करके बेचना from the countries and people concerned without payment. यानी जिस कंपनी का माल है उस कंपनी को बिना किसी पेमेंट किए हुए ही अनऑथराइज तरीके से उसकी कॉपी करके उसी माल की डुप्लीकेट कॉपी बना करके बेच देना, या सेम माल भी बेच देना लेकिन अपनी कंपनी का नाम ले देना। अदरवाइज है किसी, जैसे फॉर एग्जांपल WR रेस जो कंपनी थी उस कंपनी का माल है और बेच रहे हैं हम अपनी कंपनी के नाम से, जो कि माल वही है, तो दैट इज द बायोपायरेसी। इसी पेटेंट के मामले में एक साउथ अफ्रीका के अंदर एक पेड़ है पेंटाडिप्लेंड्रा ब्राज़ियाना। पेंटाडिप्लेंड्रा ब्राज़ियाना, इससे एक ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं ब्रेज़ीन। ये ब्रेज़ीन शुगर से 2000 टाइम्स स्वीटर है, मीठा है, एंड लेस कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल भी विदाउट कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं, बहुत ही लेस मात्रा में कोलेस्ट्रॉल है। तो अमेरिकन कंपनी ने इसको देखा कि इसका प्रयोग इस प्रकार के सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने में कि जो मीठा हो और कोलेस्ट्रॉल फ्री हो प्रोड्यूस करने में यूज किया जा सकता है। इस अमेरिकन कंपनी ने अफ्रीका की एक कंपनी से, अफ्रीका के देश से इस पेंटाडिप्लेंड्रा ब्राज़ियाना प्लांट को पेटेंट करवा दिया। और उन्होंने क्या किया, इस ब्रेज़ीन का यूज जो मेज है, मक्का है, मक्का की केर्नेल के अंदर उसको थोड़ा इनपुट करा, आइसोलेटेड करा के इनपुट करा दिया, तो मेज जो प्रोड्यूस हुई दोज आर कोलेस्ट्रॉल फ्री। So this is the Brazine. What is Brazine? Brazine is a substance which is produced from the Pentadiplendra brasiliana plant that is produced in South Africa. The Brazine is 2000 more sweeter than the sugar and it has less number of cholesterol. Clear? This chapter has been completed. Now you have to send the pics of this chapter. It's Thursday today. Today. You have to send the pics of this chapter by the Saturday at my personal mobile number. Clear?